मरो! मनोज दहाड़ते हुए जमीन पर पैर पटकने लगा। जब वह राघव पर टूट पड़ा तो पूरी जमीन हिल गई। उसकी शक्ति इतनी महान थी कि जब वह गुजरता था तो लोग उसके पास से गुजरते हुए शॉक वेव्स को उड़ते हुए देख सकते थे। यह इस बात का संकेत था कि उसकी शक्ति निश्चित रूप से चरम पर पहुंच गई थी। राघव ने गहरी सांस ली। मनोज की शक्ति पहले ही उसकी उम्मीदों से ज्यादा हो चुकी थी। वह अब और नहीं रुक सकता था। जैसे ही उसकी विशाल दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई, अंतरिक्ष गूंज उठा। ऊर्जा की एक भयावह लहर हवा में उड़ गई। दिव्य वलय के प्रकट होने से हवा में लगातार झटके लग रहे थे। अंतरिक्ष पहले से ही अस्थिर हो चुका था। वहां मौजूद लगभग सभी लोगों ने पहले भी राघव को अपनी दिव्य अंगूठी बुलाते हुए देखा था, लेकिन इस बार उसकी दिव्य अंगूठी पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और डरावनी थी। राघव ने एक भयानक दहाड़ लगाई जब उसकी हड्डी का ब्लेड मनोज पर गिरा। जब राघव की हड्डी का ब्लेड और मनोज की मुट्ठी टकराई तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। बिजली की एक भयानक लहर ने जमीन को चीर दिया, जिससे धरती लुढ़क गई। अच्छा नहीं, सभी ने जल्दी से अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। जो लोग करीब थे उन्हें खुद को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने का समय भी नहीं मिला और वे उस लहर से उड़ गए। सैकड़ों लोगों को खून की खांसी होने लगी। उनकी आंखें भय से भर गईं। उनकी लड़ाई के बाद के झटकों से ही उन्हें इतनी चोटें लग सकती थीं। अगर वे वास्तव में उनके खिलाफ लड़ रहे होते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। यह बहुत भयानक था। पत्थर के टूटे हुए टुकड़े हवा में उछले। जमीन ऐसे उछली जैसे वह तरल हो गई हो और उसमें से कोई लहर गुजर रही हो जो दूर जाने पर ही फीकी पड़ गई। बूम बूम बूम। भीड़ अब उन दोनों को देख भी नहीं पा रही थी। वे सिर्फ जमीन को हवा में उड़ते और पत्थर गिरते देख पा रहे थे। लगातार तेज टक्करों की आवाजें आ रही थीं और जमीन भी हिल रही थी। कितना भयानक! अब तक शुभम और अन्य लोग भी रुक गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनकी सारी लड़ाइयां निरर्थक थीं। अंत पहले से ही तय था। मनोज चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वे एक साथ लड़ें तो वह राघव, नेहा और अनुराधा को हरा नहीं सकता था। अब जब राघव अकेले मनोज से लड़ रहा था तो इसका मतलब था कि यह गुट प्रतियोगिता पहले ही अपना सारा अर्थ खो चुकी थी। इस समय राघव जीत के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए लड़ रहा था। सभी लोग दूर से देखने के लिए पीछे हट गए। वहां से उन्हें केवल दो आकृतियां लगातार एक दूसरे पर हमला करती हुई दिखाई दे रही थीं। यह एक बहुत ही भयंकर युद्ध था। स्वर्ग पृथ्वी गुट के शिष्य उत्साह से देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि अब जब राघव वापस आ गया है तो स्वर्ग पृथ्वी गुट निश्चित रूप से शिखर पर पहुंच जाएगा। कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। उनके गठबंधन में पहले से ही दो विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपने पूर्वजों के निशानों को जगाया था। अब जब राघव, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो पहले से ही राक्षस स्तर के वर्गीकरण को पार कर चुका था, वापस आ गया था तो उनके लिए उड़ान न भरना असंभव होगा। धमाका! अंततः एक और तीव्र टक्कर के कारण एक व्यक्ति दर्जनों मीटर पीछे उछल गया तथा उसके बाद वह स्थिर हो सका। यह मनोज है। उसे जबरदस्ती पीछे धकेल दिया गया। लोग चौंक कर चिल्लाने लगे जब उन्होंने देखा कि जैसे ही मनोज को पीछे धकेला गया, राघव पहले ही अपनी हड्डी की तलवार के साथ उन पर हमला कर चुका था। वर्तमान राघव एक जंगली ड्रैगन की तरह था। अपनी हड्डी की तलवार को बेरहमी से लहराते हुए उसने मनोज को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। मनोज हारने वाला है। वह वास्तव में शुद्ध शक्ति के मामले में भी राघव से कमजोर है, एक व्यक्ति ने कहा। मनोज की सबसे शक्तिशाली ताकत उसकी क्रूर शक्ति थी। जब उस क्रूर शक्ति को उसके पैतृक रक्त समर्थन की शक्ति के साथ जोड़ा गया तो उसकी मुट्ठी आसानी से नेहा की हवा के ब्लेड को भी नष्ट कर सकती थी। यह स्पष्ट था कि ऐसी चीज कितनी भयावह थी, लेकिन इतना शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सभी को दबाने के लिए क्रूर शक्ति का इस्तेमाल करता था, वास्तव में हार रहा था, भले ही राघव उससे सीधे तौर पर लड़ रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि राघव अपने हथियार पर भरोसा कर रहा है। अगर राघव ने भी नंगे हाथ लड़ने की हिम्मत की तो वरिष्ठ भाई मनोज उसे एक ही मुक्का मारकर मार डालेगा। मनोज के गुट के एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वे अब लड़ नहीं रहे थे,
फिर भी हर कोई किनारे पर खड़ा होकर दूसरे पक्ष को घूर रहा था, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। हथियार भी एक तरह की ताकत है, तुम्हारा तर्क सिर्फ बकवास है। उसके अनुसार मनोज को भी अपने पुश्तैनी खून का सहारा नहीं लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो वरिष्ठ भाई राघव ने उसका गंजा सिर आसानी से कुचल दिया होता। स्वर्ग पृथ्वी गुट के एक शिष्य ने जोर से जवाब दिया, क्या बकवास है। उसका पैतृक चिन्ह उसकी जन्मजात प्रतिभा है, उसकी ताकत का संकेत है, वह इसका उपयोग क्यों नहीं करेगा। सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति ने गुस्से में कहा। स्वर्ग पृथ्वी गुट के किसी व्यक्ति ने तुरंत शाप दिया, वरिष्ठ भाई राघव की हड्डी की तलवार वह चीज है जो उसने निर्वासितों के कब्रिस्तान से प्राप्त की है। यह उसकी महिमा का प्रतीक है, तो उसे इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। यह तो राघव की किस्मत है, उसने बस एक खजाना पाया, नहीं तो वह जादुई जानवर बन जाता। उस व्यक्ति के शब्दों ने तुरंत इस पक्ष के सभी लोगों के क्रोध को भड़का दिया। इससे पहले जिन दो आकृतियों की उन्हें सबसे अधिक परवाह थी, वे दो देवियां नेहा और अनुराधा थीं। लेकिन अब राघव उनकी एक और मूर्ति बन गया था। उनकी पूजा उनकी दो देवियों की पूजा से कम नहीं थी। वे किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं देते थे। एक व्यक्ति ने तुरंत हमला किया और उस व्यक्ति की नाक पर मुक्का मारा। किसने तुम्हें इतना अंधा होने को कहा। उस व्यक्ति की हड्डियां टूट गईं और वह बुरी तरह चीख पड़ा। लेकिन उस मुक्का मारने के बाद भी स्वर्ग पृथ्वी गुट के उस शिष्य ने अभी भी अपना गुस्सा नहीं निकाला था। उसने अपने सहयोगियों से चिल्लाकर कहा, भाइयों, उन्होंने वरिष्ठ भाई राघव का इस तरह अपमान करने की हिम्मत की। यह पूरी तरह से असहनीय है। क्या आपको अभी भी याद है कि उन्होंने हमें कैसे धमकाया था। अभी हमें झंडों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने आक्रोश को दूर करने के लिए सभी पुरुषों को एक साथ लड़ना चाहिए। उस व्यक्ति की चीख के बाद स्वर्ग पृथ्वी गुट के गठबंधन के सभी 5 गुट आगे बढ़ गए। ध्वजवाहकों के अलावा हर एक शिष्य एक क्रोधित बैल की तरह था। इससे पहले उनमें से किसी ने भी वास्तव में लड़ाई नहीं की थी, क्योंकि राघव ने अपने दम पर सभी दुश्मनों को इस हद तक दबा दिया था कि उन्होंने विरोध करने की हिम्मत भी नहीं की थी। उनका गुस्सा पहले ही शांत हो चुका था, हालांकि उन्हें अभी भी यह संतोषजनक नहीं लगा। अब जब किसी ने राघव का अपमान किया था तो उन्हें आखिरकार उसे पीटने का बहाना मिल गया। साधकों में से कुछ ही ऐसे थे जो युद्ध के दीवाने नहीं थे। एक व्यक्ति के आगे बढ़ने पर वे सभी अपने विरोधियों पर टूट पड़े। दोनों पक्षों के बीच तुरंत ही भयंकर लड़ाई छिड़ गई। शुभम और अन्य मुख्य शिष्यों ने देखा कि वे राघव की लड़ाई में भाग नहीं ले सकते, इसलिए वे सभी एक बार फिर अपने विरोधियों से लड़ने लगे। राघव की तरफ से लगातार धमाके हो रहे थे। ऊर्जा लहरें लगातार जमीन को हिला रही थीं, लेकिन यह पक्ष भी बिल्कुल कमतर नहीं था। जीत तो झंडों के साथ ही पक्की थी। नेहा और अनुराधा के होने से कोई भी उनके झंडों को छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसलिए हर कोई अपने झंडों को अनदेखा कर सकता था और सिर्फ अपने लिए लड़ सकता था। दूसरी तरफ एक मुख्य शिष्य था जो यह दिखावा कर रहा था कि वह घायल हो गया है। साथ ही श्याम और गोपाल भी थे, जिन्हें बहुत पहले ही इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वे मरने के कगार पर थे। उनका मनोबल पहले से ही बहुत नीचे था। फिर उन्होंने यह भी कहा कि मनोज का गठबंधन इस समय लड़ना भी नहीं चाहता था। उन सभी को आवारा कुत्तों की तरह पीटा गया। वे रो रहे थे और चीख रहे थे। दूर से देख रहे रामानंद ने आह भरी, कचरा वास्तव में अच्छे के साथ मिला हुआ है। शिष्यों की इस पीढ़ी में बलवान लोग वास्तव में पहले से कहीं अधिक बलवान थे, लेकिन कमजोर लोग भी बहुत कमजोर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके वास्तविक स्वभाव में बहुत कमी थी। यहां तक कि पिछले जीवन और मृत्यु के परीक्षण ने भी उन्हें परिपक्व नहीं होने दिया था। राघव का पक्ष पूरी तरह जोश और दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। हालांकि उन्हें पहले भी बहुत अपमान सहना पड़ा था, फिर भी उनमें से कोई भी अपने गुट से पीछे नहीं हटा था। इसकी तुलना में मनोज के पक्ष के सभी लोग पहले से ही इस हद तक डरे हुए थे कि वे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनके झंडे सीधे दुश्मन के सामने खुले थे और उनकी रखवाली करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। उस समय महेंद्र का दिमाग हरा हो गया था।
वह उन बेवकूफों को मौत के घाट उतारना चाहता था। अगर यह भ्रष्ट रास्ते के विशेषज्ञों के खिलाफ असली लड़ाई होती तो उनमें से एक भी नहीं बचता। उसने वाकई उन्हें मारकर अच्छा किया। महेंद्र ने अपने दांत पीस लिए। वह उन गद्दारों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें राघव ने शुरू में ही मार दिया था। केवल विश्वास और आपसी सुरक्षा से ही कोई दस्ता वास्तव में शक्तिशाली बन सकता है, और यह वास्तव में उस पूर्ण विश्वास के कारण था कि विश्वासघात इतना दुख देता है। वास्तव में अगर यह फिर से होता तो महेंद्र चाहता था कि वह राघव की सजा को इनाम में बदल सके। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया कि राघव ने जो किया वह सही था। मनोज का गठबंधन उनके अपने स्वार्थ के कारण पूरी तरह से टूट चुका था। अपने साथियों की परवाह किए बिना वे डीली रेत के ढेर की तरह उड़ गए। हमने वास्तव में राघव को निराश किया है। हमें उसे दंडित करने के बजाय उसके काम के लिए पुरस्कृत करना चाहिए था, महेंद्र ने आह भरते हुए कहा। रामानंद मुस्कुराया। तुम फिर से वही कह रहे हो। अलग अलग लोगों के अपने रास्ते होते हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। और इसके अलावा क्या तुम सच में सोचते हो कि राघव को मलबे के बंजर इलाके में निर्वासित करना एक सजा थी? जब उसने ऐसा कहा तो महेंद्र को तुरंत एहसास हुआ कि वहां निर्वासित होने के बाद राघव वास्तव में कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। तो क्या इसका मतलब यह था कि यह सब किस्मत में लिखा था? यह सोचकर महेंद्र ने अपना मुंह बंद कर लिया। स्वर्गीय दाऊस के प्रति उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। एल्डरसन लालच से भर गया जब उसने राघव की पीठ के पीछे दिव्य अंगूठी को देखा। वर्तमान में वह अपनी साधना में एक अड़चन पर पहुंच गया था। अगर वह राघव की चमत्कारी तकनीक प्राप्त कर सके तो वास्तव में उसके लिए इससे बाहर निकलने का एक मौका हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव की दिव्य अंगूठी दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। अगर वह इसे प्राप्त कर सकता था तो इसे इस्तेमाल करके वह क्षेत्रों के बीच की बाधा पर हमला कर सकता था, जिससे उसे थोड़ी अतिरिक्त ताकत मिलती, जिससे वह आगे निकल सकता था। आगे बढ़ते समय यह वास्तव में वह थोड़ी सी ताकत थी जिसकी हमेशा कमी रहती थी। यह शायद थोड़ी सी ही लगे, लेकिन यह वास्तव में एक स्वर्गीय खाई की तरह थी जिसे आप अपने जीवन काल में कभी पार नहीं कर सकते। धमाका! एक और धमाकेदार ध्वनि के साथ राघव की हड्डी के ब्लेड ने मनोज को फिर से उड़ा दिया। कमीने, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। मेरी ताकत सबसे बड़ी है। मनोज ने गुस्से में दहाड़ते हुए एक बार फिर राघव पर हमला किया। उसकी मुट्ठियां पागलों की तरह उड़ रही थीं। लेकिन तुमने अभी तक मुझे कुचलकर चूर्ण नहीं बनाया है, राघव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। एक बार फिर अपनी हड्डी की धार को लहराते हुए उसने मनोज को पीछे धकेल दिया। इस हड्डी की धार के साथ वह अंततः अपनी ताकत को ठीक से बाहर लाने में सक्षम था, जिससे वह बहुत खुश था। वह मनोज जैसा नहीं था जो अपने पूर्वजों के खून के सहारे अपनी मुट्ठियों को इतना मजबूत कर सकता था कि वे हथियारों की तरह सख्त हो जाती थीं। इसके अलावा उसने कभी भी कोई उच्च स्तरीय नंगे हाथ से लड़ने की तकनीक नहीं सीखी थी। इसलिए केवल हथियार चलाने से ही वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता था। इस बार वह जी जान से लड़ने में सक्षम था, जिससे राघव को अभूतपूर्व खुशी का एहसास हुआ। लेकिन राघव को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मनोज कितना शक्तिशाली था। अपनी दिव्य अंगूठी के सहारे भी पूरी ताकत से लड़ना अभी भी बहुत थका देने वाला था। 10वें स्वर्ग चरण तक पहुंचने के बाद उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसकी थकावट की दर भी बढ़ गई थी। लेकिन मनोज के लिए इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी उसकी ताकत में अभी तक जरा भी कमी नहीं आई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि सबसे पहले उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाए। चुपके से ऊपर की ओर देखते हुए उसने देखा कि अगरबत्ती लगभग पूरी तरह जल चुकी थी। धमाका! मनोज फिर से पीछे हट गया, अपने दांत पीसते हुए। वह इस नतीजे को स्वीकार करने में असमर्थ था। अपने आखिरी वार से मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, मनोज चिल्लाया, और उसकी मुट्ठियों पर लगे अनगिनत रून गायब हो गए। उसकी मुट्ठियां काली हो गईं, लगभग स्टील जैसी दिखने लगीं। मैं तुम्हें मेरे घू परिवार की यांग फ्लेम मुट्ठी का स्वाद चखाऊंगा,
एक शक्तिशाली आभा ने तुरंत राघव को अपनी जगह पर जकड़ लिया। अंतरिक्ष कांप उठा जब उसकी मुट्ठी ने अंतरिक्ष को चीरते हुए राघव पर प्रहार किया। जब मनोज की मुट्ठी बनी तो उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया, लेकिन इसके बावजूद उसका चेहरा अभी भी उतना ही भयावह था जितना पहले था। उस मुट्ठी में अब उसकी पूरी ताकत और ऊर्जा समाहित थी, जिसमें उसके पैतृक निशान की शक्ति का एक हिस्सा भी शामिल था। क्या तुम इसे एक ही झटके में खत्म करना चाहते हो? आओ। राघव ने अपनी हड्डी की ब्लेड उठाई। उसका समृद्ध सितारा घूम रहा था। उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हड्डी की ब्लेड में समा गई। आकाश को चीर दो, राघव अंदर से चिल्लाया और उसकी हड्डी की धार गड़गड़ाने लगी। मनोज पर वार करते समय उसमें से बाघ की दहाड़ सुनाई देना लगभग संभव था। जब मुट्ठी और ब्लेड आपस में टकराए तो मानो धरती और आसमान की सारी आवाजें चली गईं। एक चमकदार रोशनी तुरंत फूट पड़ी। धमाका। शून्य टूटता हुआ प्रतीत हुआ। ऊर्जा तरंगें हर जगह उमड़ पड़ी और तुरंत ही दर्जनों मील के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और दूर बैठे दर्शक लगभग जिंदा दफन हो गए थे। जब कुछ लोगों ने खुदाई करके यह देखने का प्रयास किया कि क्या हुआ था, तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए। डोंग। इस समय घंटी बजी। गुट प्रतियोगिता के अंत का संकेत। लेकिन चाहे विजेता हों या हारने वाले, उनमें से किसी ने भी जयकार नहीं की या कोई आवाज नहीं की। वे बस उस गड्ढे को घूरते रहे। नीचे राघव पूरी तरह पीला पड़ा था। वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। राघव के सामने मनोज था। वह जमीन पर लेटा हुआ था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह अविश्वास से भर गया था। उसका एक हाथ कई जगहों से टूटा हुआ था, जो बेहद अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। अगर तुम मुझे कुचलकर राख कर देना चाहते हो राघव, तो तुम्हारी मुट्ठी काफी मजबूत नहीं है। राघव ने अपना सिर हल्के से हिलाया। मनोज का चेहरा और भी बदसूरत हो गया, लेकिन जैसे ही उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, अचानक खून की उल्टी होने लगी और वह बेहोश हो गया। उस आखिरी हमले में राघव ने स्प्लिट हेवेंस को अधिकतम शक्ति तक पहुंचा दिया था, जिससे उसकी शक्ति एक प्रकार के शिखर पर पहुंच गई थी। मनोज का इस तरह के हमले से बच निकलना यह दर्शाता है कि वह कितना भयानक था। लेकिन उसका शारीरिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अभी भी बुरी तरह घायल था। उसी समय राघव ने महसूस किया कि जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, उसके साथ स्प्लिट हेवेंस की शक्ति भी बढ़ती गई और वह अधिकाधिक भयावह होती गई। उसे अभी भी पता नहीं था कि यह किस श्रेणी का युद्ध कौशल था, लेकिन इससे यह निश्चित रूप से पुष्टि हुई कि इसका वर्ग आश्चर्यजनक रूप से उच्च था। मनोज के बेहोश होते ही राघव मुस्कुराया। उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा आखिरकार शांत हो गया था। वह अपनी हड्डी की ब्लेड को दूर रखने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। एक जोड़ी मुलायम हाथों ने उसे धीरे से सहारा दिया। एक हल्की खुशबू राघव की नाक में तैर रही थी, जो उसे गर्मी से भर रही थी। थकावट ने उसे हरा दिया और वह बेहोश हो गया। बेहोश हो चुके राघव को देखकर नेहा का दिल दुख रहा था। निर्वासितों के कब्रिस्तान से लौटने के बाद उसे शायद अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा था। इतने खतरे जितने किसी और व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में देखने को नहीं मिलते। वाह, हम जीत गए! जयकारे गूंज उठे और उसके पक्ष के लोग अपना उत्साह दिखाते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगे। नेहा ने राघव के गाल को हल्के से रगड़ा। अब वहां थोड़ी गंदगी के साथ साथ थोड़ी दाढ़ी भी थी, लेकिन इन बातों ने वास्तव में राघव की दृढ़ता को बढ़ाया। पिछले 2 महीनों में ऐसा लग रहा था कि राघव एक बार फिर काफी परिपक्व हो गया है। यह बदमाश चाहे कितनी भी कड़वाहट से गुजरे, कभी किसी को नहीं बताता। नेहा के आंसू टपकने लगे। अनुराधा उसके पास गया और धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। चलो वापस चलते हैं, राघव को आराम की जरूरत है। उसने सिर हिलाया। इस समय कुछ अन्य लोग भी स्ट्रेचर लेकर आए और राघव को ले गए। जो लोग घायल हुए थे वे ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नेहा ने राघव के शरीर की जांच की और देखा कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई थी और वह थका हुआ था। वह वास्तव में घायल नहीं था और इसलिए वह उसे सीधे वापस ले आई। उनके चले जाने के बाद
हीलिंग हॉल के शिष्य सभी को ठीक करने के लिए बाहर आए। हालांकि मनोज, श्याम और गोपाल के घाव बहुत गंभीर थे। यह श्याम और गोपाल के लिए विशेष रूप से सच था। उनकी हड्डियों को रौंदा गया था और उन्हें मरने के करीब तक पीटा गया था। उन्होंने इस बिंदु तक बहुत सारे दुष्ट काम किए थे और यही उनका प्रतिशोध था। जो शिष्य पहले उनसे लड़ने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने बिना कुछ रोके उन्हें हराने का यह मौका गंवाया नहीं। नफरत का बीज बहुत पहले ही बोया जा चुका था, लेकिन यह बीज बहुत जल्दी पक गया। सिर्फ 1 महीने में ही उन्होंने अपना बदला ले लिया। यदि राघव ने सभी को याद नहीं दिलाया होता तो शायद कुछ लोग क्रोध में अपनी विवेक शक्ति खो देते और उन दोनों की पीट पीट कर हत्या कर देते। लेकिन हालांकि किसी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन वे लोग बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों से परहेज किया, लेकिन उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वे बेहोश न हो जाएं, जिससे उन्हें बिना कुछ किए ही उनकी सारी पिटाई देखने और सहने को मजबूर होना पड़ा। उन दोनों को अपने गुस्से से खून की खांसी करते हुए देखकर सभी ने बहुत अधिक स्वतंत्रता और राहत महसूस की। गंभीर चोटों के कारण श्याम और गोपाल को कुछ वरिष्ठ शिष्यों के पास उपचार के लिए सीधे हीलिंग हॉल में वापस भेज दिया गया, लेकिन उनके वरिष्ठ शिष्यों को भी उन्हें बाहर निकलने के लिए संभवतः 1 सप्ताह से अधिक समय की आवश्यकता होगी। रैंकिंग की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। हेवन अर्थ फैक्शन के गठबंधन ने शीर्ष 5 स्थान प्राप्त किए। बाकी रैंकिंग चिरंजीव और उनके ऊपर छोड़ दी गई। कौन किस रैंक पर है, यह तय करना उन पर निर्भर करेगा। चिरंजीव ने यह सब कुछ उलझन भरी नजर से देखा। स्वर्ग पृथ्वी गुट को अपने लोगों को ले जाते देख वह भी अपने लोगों को ले आया। गंभीर रूप से घायल लोगों को हीलिंग हॉल में भेजे जाने के अलावा अन्य सभी 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। जब सब लोग तितर बितर हो गए तो लोगों का एक बड़ा समूह वहां आया। यह समूह वे लोग थे जिन्होंने शिष्यता के परीक्षणों में असफल होने के बावजूद पीछे रहने का फैसला किया था। वे मठ के अनुयायी नहीं थे। उन्हें केवल कुछ कार्यकर्ता ही माना जा सकता था और उन्हें केवल सीमित मात्रा में संसाधन ही मिल सकते थे, और फिर भी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि मठ में आने के बाद उन्होंने और भी व्यापक दुनिया देखी थी। यह ऐसी जगह थी जहां वे खुद को संयमित कर सकते थे। लोगों के उस समूह को व्यस्तता से सफाई करते देख रामानंद ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ऐसा लगा जैसे वह कुछ दूर की यादों के बारे में सोच रहा हो। राघव का आखिरी हमला कुछ हद तक जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन मुझे वास्तव में याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे पहले कहां देखा है। शायद मैंने इसके बारे में कहीं सुना है, रामानंद ने खुद से कहा। वह हमला बेहद भयावह है, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है कि राघव अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में असमर्थ है। सामान्य साधना मानकों के अनुसार एक शक्तिशाली युद्ध कौशल का उपयोग एक शक्तिशाली साधना आधार के बिना नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं, लेकिन राघव का हमला अभी भी उस चाल की असली ताकत तक पहुंचने से बहुत दूर है। यह वाकई अजीब है। महेंद्र ने भी सिर हिलाया। वे दोनों मठ के सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे। रामानंद ने पौराणिक ज्यानटियन क्षेत्र में भी कदम रखा था, और फिर भी वह राघव के हमले की उत्पत्ति को देखने में असमर्थ था। इस बार राघव ने बहुत अच्छी नींद ली। घर पर सोना वाकई बहुत बढ़िया था। आखिरकार अपनी सारी हिम्मत के बावजूद वह पिछले 2 महीनों में लगभग हर 1 सेकंड में डरा हुआ था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस तरह की जगह में राघव खाद्य श्रृंखला के निचले हिस्से के पास था। जरा सी चूक मौत का कारण बन सकती थी। पिछले 2 महीनों में उसे कभी भी रात को अच्छी नींद नहीं आई थी। हर दिन वह अपनी साधना का आधार बढ़ाता जा रहा था, जिससे उसके बचने की संभावना बढ़ती जा रही थी। वह पूरे 3 दिन तक सोए और अंततः जागे और पूरी तरह ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए महसूस कर रहे थे। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि माधव और नेहा साधना कर रहे हैं। उसने तुरंत दोनों को चौंकाकर ध्यान से बाहर निकाल दिया। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, राघव ने माफी मांगी। हम वास्तव में ध्यान की अवस्था में नहीं थे। हम इस पूरे समय तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो,
बहन माधव ने तुम्हारे लिए इनाम के तौर पर ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। नेहा ने राघव को अपनी ओर खींचा और मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच? मुझे तो यह भी नहीं पता था कि बहन माधव खाना बना सकती है, राघव ने कहा। हे, मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे कि बहन माधव के खाना पकाने के कौशल की प्रशंसा शीर्ष श्रेणी के रूप में की जा सकती है। उसने कभी किसी और को यह नहीं बताया। इस बार बहन माधव ने केवल आपके लिए इनाम के रूप में खाना पकाने का फैसला किया, नेहा ने हंसते हुए कहा। माधव मुस्कुराई और रसोई में वापस चली गई। या राघव ने सोचा कि वह वापस आ गई है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि रसोई कहाँ है। नेहा मुस्कुराती रही और राघव को देखती रही। उसने और कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो चुपचाप राघव को देखना उसके लिए वाकई बहुत मजेदार था। सुंदरवान, अगर तुम मुझे और भी ज्यादा प्यार भरी नजरों से देखोगी तो मैं वाकई शर्मिंदा हो जाऊंगा। क्या तुमने आखिरकार इस बारे में सोचा है और अपना दिल मुझे देने का फैसला किया है? राघव ने अचानक पूछा। तुम्हारी इच्छा? नेहा ने गुस्से से राघव को मारा। तुम इतना गुस्सा दिलाने वाला लापरवाह होना कब बंद करोगे? लड़ाई और हत्या के अलावा ऐसा लगता था कि यह बदमाश कभी गंभीर नहीं हो सकता। नेहा को अंतहीन रूप से परेशान करता था। आप उससे कुछ सेकंड से ज्यादा ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे, इससे पहले कि वह आपको इतना परेशान कर दे कि आप उसे पीटना चाहें। तो फिर क्या तुम्हें मेरा चंचल व्यवहार पसंद है या फिर मेरा गंभीर होना पसंद है? राघव ने हंसते हुए कहा। बेशक मुझे अच्छा लगता है जब तुम बदमाश, इसकी चिंता भी मत करो। तुम्हें कौन पसंद करेगा? नेहा लगभग इसके झांसे में आ गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसके हल्के गुस्से को देखकर किसी कारण से राघव को लगा कि उसे यह सब बहुत पसंद है जब वह ऐसी थी। क्या इसका मतलब यह था कि वह थोड़ा असामान्य था? जैसे ही राघव इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसके अपने सौंदर्य मानकों में कोई समस्या है, माधव वापस आ गई। वहां 1 दर्जन से ज्यादा गर्म व्यंजन थे, जिनकी खुशबू से उसका मुंह पानी पानी हो गया। राघव के पेट में जोर से गुड़गुड़ाहट होने लगी। नेहा और माधव हंस पड़े। राघव ने कुछ शर्मिंदगी के साथ बताया, जादुई जानवर के मांस के अलावा पिछले 2 महीनों में मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पहले महीने तो सब ठीक था, लेकिन फिर यह वाकई घिनौना होने लगा। हे, आखिरकार मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला, माधव ने आह भरते हुए कहा। राघव, इस बार यह वास्तव में आपके लिए कठिन था। माधव के ऐसा कहते ही नेहा की आंखें लाल हो गईं। राघव ने जल्दी से कहा, इसमें इतनी मुश्किल क्या थी? यह तो बस एक छोटी सी यात्रा थी। जल्दी से खा लो इससे पहले कि मैं भूख से मर जाऊं। राघव ने हंसते हुए सीधे ही खाने का एक कौर उठा लिया। शुरू में वह सिर्फ विषय बदलने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस खाने को छका, उसकी आंखें चमक उठीं। उस पल से उसके चॉपस्टिक कभी उसके हाथ से नहीं छूटे और उसका मुंह कभी खाली नहीं रहा, क्योंकि वह पागलों की तरह खुद को भरता रहा। माधव का खाना बनाने का हुनर वाकई बहुत बढ़िया था। इसके अलावा उसने खाने में बहुत सारी सब्जियां भी डाली थीं, जिससे राघव, जो लगातार मांस खाता रहता था, एक भूखे भेड़िए की तरह हो गया। राघव को बेतहाशा खाना खाते देख माधव खुश हो गई। उसने और नेहा ने उसके साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद राघव को लगा कि वह अब और कुछ नहीं खा सकता। अपना मुंह खोलते ही उसे लगा कि उसका गला अभी भी उसके स्वादिष्ट खाने से भरा हुआ है। राघव ने डकार ली और अपने पेट को थपथपाया, पूरी तरह से संतुष्ट। अचानक उसने नेहा पर एक अस्पष्ट नजर डाली। बहन नेहा, मुझे आपके साथ कुछ मजेदार काम करना है, जिसका आपने पहले जिक्र किया था। राघव रहस्यमय ढंग से नेहा की ओर देखकर मुस्कुराया। राघव और नेहा ने मठ से छुट्टी मांगी। फिर वे मठ के गेट से निकलकर उत्तर की ओर चल पड़े। अगर शिष्यों को मठ से बाहर जाना होता था तो उन्हें किसी बड़े से छुट्टी मांगनी पड़ती थी। इसके अलावा उन्हें बहुत लंबे समय तक बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उन दोनों ने 7 दिन का समय दिया था। राघव, तुम मुझे कहां ला रहे हो? नेहा अभी भी अंधेरे में थी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? हम कुछ मजेदार कर रहे हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। यदि आप मेरे साथ गंभीर नहीं होंगे तो मैं अब आपसे परेशान नहीं होऊंगी, नेहा ने कुछ गुस्से से कहा। हाँ, नाराज मत हो,
मुझे एक खास काम के लिए तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे अभी भी लिटिल स्नो को ढूंढने जाना है, राघव ने समझाया। छोटी बर्फ? तुम्हारा मतलब है तुम्हारा लाल रंग का लौ वाला बर्फ भेड़िया? क्या तुमने अपने परिवार के लोगों से उसे वापस लाने के लिए नहीं कहा? नेहा ने पूछा। राघव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेली ही आई हूं, मेरे परिवार से कोई भी मेरे साथ नहीं था। तभी नेहा को याद आया कि राघव ने अकेले ही यात्रा की थी। उसने अजीब तरीके से पूछा, तो लिटिल स्नो कहां है? राघव ने चारों ओर देखा। यही वह जगह है जहां हम मिलने के लिए सहमत हुए थे। देखो, यहां लिटिल स्नो के पैरों के निशान हैं। वह यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। अचानक राघव ने एक लंबी दहाड़ लगाई, जिससे आसमान हिल गया। उसकी शानदार दहाड़ तुरंत सैकड़ों मील तक फैल गई। वह दहाड़ तब तक गूंजती रही जब तक कि अगरबत्ती जलने में समय न लग जाए, और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। राघव थोड़ा हैरान था। शायद लिटिल स्नो शिकार कर रही है, उसने अनुमान लगाया। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि हम इंतजार करें? नेहा ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना एक कपड़ा पेड़ पर बांध दूंगा। उसे पता चल जाना चाहिए कि मैं उसे ढूंढने यहां आया हूं। एक बार जब वह मेरे कपड़े देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसे मेरा इंतजार करना है। राघव ने अपनी बाहरी शर्ट उतारी और उसे एक बड़े पेड़ पर बांध दिया। लिटिल स्नो की संवेदनशील नाक उसे आसानी से पहचान सकती थी। एक बार जब वह उसे पहचान लेता तो उसे पक्का पता चल जाता कि राघव आ गया है और वह यहां उसका इंतजार कर रहा है। नेहा ने पूछा, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें कुछ मजेदार करने के लिए ला रहा हूं। तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। राघव सीधे भाग गया। बदमाश, जल्दी करो और मुझे बताओ। नेहा गुस्से से उसके पीछे पीछे चली। यह आदमी वास्तव में रहस्यमयी बनना पसंद करता था। वे दोनों हजारों मील उत्तर की ओर दौड़े और एक विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंचे। यह पर्वत बहुत ऊंचा था और चोटी के ऊपर काले बादल छा रहे थे। बीच बीच में बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ऊपर उन काले बादलों को देखते हुए नेहा को अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। राघव, मुझे मत बताओ कि तुम यहां बिजली गिरने के लिए आए हो। हे, तुम सच में बहुत होशियार हो। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। राघव हंसा। मलबे के बंजर इलाके से वापस आते समय वह इस इलाके से गुजरा था और देखा था कि यह जगह थोड़ी अजीब थी। पहाड़ की चोटी हमेशा काले बादलों से ढकी रहती थी और उनमें बिजली चमकती रहती थी। यह पूरा पर्वत शिखर बिल्कुल नंगा था। यह निश्चित रूप से बिजली इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी जगह थी। उसने एक बार शाम के वज्रबल बीज को परिष्कृत किया था, इसलिए उसके शरीर में पहले से ही वज्रपात और बिजली के प्रति एक निश्चित प्रतिरोध था। इसके अलावा उसके मेरिडियन वज्रबल को रोकने में सक्षम थे। उसे आशा थी कि यदि उसे अधिक शक्तिशाली वज्र शक्ति प्राप्त हो जाए तो उसके लिए उस वज्र शक्ति को पोषित करना तथा उसे अपने पशु ज्वाला की तरह उपयोग करना संभव हो सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ने के बाद राघव ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र से आगे बढ़ने के अपने अनुभव से बहुत चिंतित था। उसे सावधान रहना था। एक बार जब वह 13वें स्वर्ग चरण में पहुंच गया तो उसे उस स्वर्गीय दंड का सामना करना पड़ेगा। पिछली स्वर्गीय सजा ने उसे लगभग मार ही डाला था। अगर उसे आत्मा जगत के विशेषज्ञ ने चेतावनी न दी होती तो वह अपने आतंक का विरोध नहीं कर पाता और उस कष्ट से पहले ही मर चुका होता। इसके अलावा उसने उससे कहा था कि पहला क्लैश केवल उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। अगर यह सच था तो जब वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ा तो यह निश्चित रूप से और भी भयानक होगा। सिर्फ इच्छा शक्ति की परीक्षा ने उसे लगभग राख में बदल दिया था। अगर यह उसके भौतिक शरीर की परीक्षा होती तो क्या वह सीधे मारा नहीं जाता? यद्यपि अब उसका भौतिक शरीर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था, फिर भी वह उस स्वर्गीय दंड के प्रति भय और सावधानी से भरा हुआ था। पहली बार तो वह पहले से ही इतना भयानक था, दूसरी बार तो और भी भयानक होगा। वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गिक दंड के तहत मरना नहीं चाहता था और इसलिए उसे खुद को और भी मजबूत बनाना पड़ा। इससे पहले उसने शाम के थंडर सीड को परिष्कृत किया था और इसलिए उसने कुछ थंडर फोर्स पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इसलिए यहां आना अभी भी जोखिम भरा था, लेकिन यह इसके लायक था।
यदि वह आकाश से गड़गड़ाहट और बिजली को अवशोषित कर सकता है तो वह अपने शरीर को संयमित करने के लिए उस वज्र शक्ति को उधार ले सकेगा, जिससे भविष्य में उसे बिजली के प्रति अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। थोड़ा सा भी अधिक प्रतिरोध उसे अगली स्वर्गीय सजा से बचने की अधिक संभावना देगा। राघव ने अपने स्थानिक रिंग से 21 मीटर चौड़ी एक बड़ी पतंग निकाली। इसका फ्रेम जादुई जानवर की हड्डी से बनाया गया था और फिर कपड़े के रूप में सामान्य जानवर की खाल को जोड़ा गया था, जिससे यह बहुत मजबूत हो गई। तुमने पहले भी पतंग उड़ाई है ना? राघव ने पूछा। मैंने पतंग तो उड़ाई है, लेकिन मानव पतंग नहीं उड़ाई है। आप वाकई गंभीर नहीं हो सकते। हालांकि राघव थोड़ी बहुत बिजली को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह बिजली सिर्फ एक व्यक्ति से आई थी। यह प्राकृतिक बिजली से बिल्कुल अलग थी। प्राकृतिक बिजली उससे हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। एक गलती का मतलब था मौत। प्राकृतिक थंडर फोर्स को अपने इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करना निश्चित रूप से एक पागलपन भरा विचार था। उसने कभी किसी को ऐसा करने की कोशिश करते नहीं सुना था। उसे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन यह देखकर कि राघव कितना तैयार था, ऐसा लगा कि वह मजाक नहीं कर रहा था। नेहा की नजर में राघव ने कभी भी कोई काम सामान्य रूप से नहीं किया था। वह हमेशा असामान्य चीजों को ही अपना सामान्य काम मानता था। राघव ने काले रेशम से बनी एक डोरी निकाली। उसे अपनी पतंग से मजबूती से बांधकर उसने 2-3 बार इसका परीक्षण किया। फिर उसे भरोसा हो गया। आखिरकार अगर वह बहुत सावधान नहीं रहा तो यह मामला निश्चित रूप से उसकी जान ले सकता था। यह डोरी 3000 मीटर से ज्यादा लंबी थी। हालांकि इसकी मोटाई सिर्फ 1 उंगली जितनी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं टूटेगी। फिर उसने डोरी का दूसरा सिरा एक बड़े पत्थर से बांध दिया। मैं पतंग के ऊपर चढ़ जाऊंगा और खुद को सुरक्षित तरीके से उससे बांध लूंगा ताकि मैं गिर न जाऊं। तुम मुझे आसमान में उड़ने दो, लेकिन हमेशा सावधान रहना। जब मैं बिजली से टकराने वाला हूं तो डोरी को छोड़ देना। हालांकि यह बिजली का संचालन नहीं करता है, लेकिन यह पूरी तरह से इंसुलेटर नहीं है। अगर मैं बेहोश हो जाता हूं या कुछ और होता है तो तुम्हें मुझे बचाने के लिए तैयार रहना होगा। नेहा ने गंभीरता से राघव को देखा। उसका दिल उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। यह बहुत भयानक है। तुम्हें वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए। सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए डरी हुई हूं। राघव ने हंसते हुए कहा। चिंता मत करो, मुझे डर नहीं है कि तुम डरी हुई हो। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया मुझे अपनी सहायता दें। नेहा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने खुद से सोचा कि अगर वह राघव के साथ ज्यादा समय तक रही तो क्या वह भी पागल हो जाएगी। मैं पतंग के साथ दौड़ूंगी, उससे उड़ान भरूंगी और फिर उसके ऊपर से कूद जाऊंगी। बाकी सब तुम पर निर्भर है, बस इसे मौज मस्ती की तरह लो। राघव ने उसकी घबराहट कम करने की कोशिश की। नेहा ने उसे घूर कर देखा। इसमें मजा क्या था? अगर उसने कोई गलती की तो वह मर सकता है। राघव ने बड़ी पतंग उठाई और पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ 100 मीटर चलने के बाद उसने पर्याप्त जड़ता और लिफ्ट उत्पन्न कर ली थी, जिससे वह धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा। वर्तमान में वह अभी भी बहुत स्थिर और सुरक्षित था। जब राघव पतंग के ऊपर चढ़ने के लिए पलटी तो नेहा ने घबराकर डोरी खींच ली। उसकी पतंग उड़ाने की कला निश्चित रूप से बेहतरीन थी, क्योंकि बस कुछ ही झटकों के साथ पतंग आसमान में उड़ गई और सीधी उड़ान भर रही थी। पतंग के ऊपर खड़े होकर राघव ने नेहा को अंगूठा दिखाया। तुम वाकई कमाल की खूबसूरत हो वान। सावधान! नेहा ने अचानक चौंक कर चीख मारी, क्योंकि बिजली का एक बोल्ट सीधे राघव पर गिरा। टकराना! राघव के कपड़े फट गए, लेकिन वह पहले से ही इसके लिए तैयार था और उसने अभी भी गोल्डन हॉर्न्ड पायथन की चमड़े की खाल पहन रखी थी, इसलिए कम से कम वह नंगा तो नहीं था। पतंग अभी भी जमीन से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बादलों से इतनी दूर होने के बावजूद उस पर बिजली गिरेगी। पतंग हिल रही थी, लेकिन राघव ने अपनी कमर में जो डोर बांधी थी वह नहीं टूटी थी। उसने धुआं उगल दिया और महसूस किया कि उसके सारे बाल खड़े हो गए हैं। उसके शरीर पर बिजली की अनगिनत किरणें रेंग रही थीं। उसने जल्दी से अपनी वज्र शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें अवशोषित करने की कोशिश की।
लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा उसने सोचा था। बिजली की वे लड़ियां और उसकी अपनी वज्र शक्ति एक दूसरे को उससे कहीं ज्यादा जोर से प्रतिकर्षित कर रही थीं, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वे उसके शरीर के अंदर बेकाबू होने लगीं। यह कैसा है राघव? नेहा चिल्लाई जब उसने देखा कि राघव पतंग के ऊपर पूरी तरह से निश्चल था। मैं ठीक हूं, बस इस ऊंचाई को बनाए रखो और मुझे इसकी आदत डालने दो, राघव ने चिल्लाकर कहा। इसके बाद उसने बिजली की शक्ति को परिष्कृत करने का प्रयास जारी रखा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसे परिष्कृत करने में असमर्थ रहा। ऐसा लग रहा था मानो राघव की असली बिजली पानी थी, जबकि यह प्राकृतिक बिजली तेल थी। उन दोनों ने आपस में घुलने मिलने से इनकार कर दिया। उसने 1 दर्जन बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर अपने दांत पीसते हुए उसने सीधे अपने मूल थंडर फोर्स को छोड़ दिया और प्राकृतिक थंडर फोर्स से जुड़ने की कोशिश करने लगा। उस वज्र शक्ति में कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन वह लावा की तरह असाधारण रूप से उन्मत्त थी। जब राघव ने उसे परिष्कृत करने का प्रयास किया तो उसने राघव की आत्मा पर बेतहाशा हमला किया। लानत है इस चीज पर। उसने इसे परिष्कृत करने की कोशिश की थी और असफल रहा था। अब उसने इससे जुड़ने की कोशिश की और असफल रहा। राघव ने अब सीधे सबसे बेरसर्क विधि का इस्तेमाल किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस थंडर फोर्स पर बेतहाशा हमला किया। राघव की थंडर फोर्स ने प्राकृतिक थंडर फोर्स के उन तारों पर पागलपन से हमला किया। हालांकि उस प्राकृतिक थंडर फोर्स ने पागलपन से प्रतिरोध किया, लेकिन उसके पास शक्ति का कोई और स्रोत नहीं था और वह राघव की आध्यात्मिक शक्ति के खिलाफ लड़ाई जारी रखने में असमर्थ थी, जो लगातार बाहर निकल रही थी। अंत में राघव ने उसकी उन्मत्त प्रकृति को दबा दिया। उसे वश में करने के बाद वह उसे और साथ ही अपने पुराने वज्रबल को नियंत्रित कर सकता था। उसने इस नए प्राकृतिक वज्रबल का उपयोग उस वज्रबल को परिष्कृत करने के लिए किया जो उसे मूल रूप से शाम से मिला था। राघव को सुखद आश्चर्य यह हुआ कि पहले जहां उसकी वज्र शक्ति एक भेड़ की तरह थी जो भेड़िए को खाने की कोशिश कर रही थी, अब यह पूरी तरह से उलट गई थी और इस नई वज्र शक्ति ने उसकी पुरानी वज्र शक्ति को आसानी से खा लिया, उसे नए सिरे से परिष्कृत कर दिया। यह नई वज्र शक्ति राघव के शरीर के चारों ओर दौड़ रही थी। हालांकि यह उसकी मूल वज्र शक्ति नहीं थी, लेकिन यह उसके अंदर एक पालतू जादुई जानवर की तरह थी जिसे वह अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। इस नई खोज से वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नेहा से चिल्लाकर कहा, चलो शुरू करते हैं, बिजली थोड़ी और तेज हो जाए।